नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश छात्र संघ के जिला उपाध्यक्ष आकाश खरे ने जिला न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। विगत 3 महीने पूर्ण एबीवीपी और एमपीएसयू छात्र संगठन का पॉलिटेक्निक कॉलेज में झगड़ा हुआ था, जिसमें ओमती थाने में अपराध क्रमांक 460/2025 हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रेमी प्रेमिका का हाथ पकड़कर लिपटकर रोने लगा और फिर प्रेमिका को भेजा वन स्टॉप सेंटर। रतलाम जिला स्तरीय जनसुनवाई में एक अजब सा वाकया मंगलवार को 1:30 बजे के आसपास देखने को मिला, जहां पर कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़कर उसे लिपट कर रोता हुआ दिखाई दिया। वो उसको एक पल के लिए नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन कानून के रखवाले थे कि दोनों को अलग अलग करने में लगे हुए थे। और फिर मौका देखकर प्रेमी युगल ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रेमिका को लेकर बाहर दौड़ लगा दी। जैसे ही इसकी खबर कलेक्ट्रेट में सुरक्षा बल और अन्य पुलिस कर्मियों को लगी तो उन्होंने भी प्रेमी के पीछे दौड़ लगा दी और फिर उसे पकड़ लिया। पकड़ने के दौरान प्रेमी हाथ जोड़कर अधिकारियों के सामने दिखाई दिया और रोता हुआ नजर आया। परिजनों द्वारा लड़के को समझाइश देकर अलग बिठाया गया और फिर एडीएम की कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर से लड़की को वन स्टॉप सेंटर भेजने का आदेश हो गया। जैसे ही आदेश दिया गया तो लड़का पागलों की तरह लड़की के पीछे भागने लगा और फिर परिजनों द्वारा लड़के को पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार रतलाम कलेक्ट्रेट में मंगलवार दोपहर उस समय भावुक माहौल बन गया जब एक युवक अपनी प्रेमिका को उज्जैन आश्रय स्थल भेजे जाने का विरोध करते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। परिजन उससे एक्टिवा से तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। दरअसल यह मामला रतलाम के 20 वर्षीय युवक और 19 वर्षीय युवती के प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। दोनों कुछ दिन पहले घर से भाग गए थे और 2 दिसंबर को स्टाम्प पर साथ रहने का एग्रीमेंट भी बनाया। इसके बाद 4 दिसंबर को युवती के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने बाद में युवती को बरामद कर लिया। थाने में युवती ने अपने माता पिता के साथ रहने से इनकार करते हुए युवक के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन युवक की उम्र 21 साल से कम होने के कारण पुलिस ने नियमानुसार युवती को वन स्टॉप सेंटर भेजने का निर्णय लिया। एक लड़की को बंद कमरे में सुना गया है। वन स्टॉप सेंटर से जब वो लाई गई थी फिर उसको सुना गया। उसने यही कहा है कि वो लड़के के साथ नहीं जाना चाहती है। उसको आश्रय स्थल उज्जैन भेजने के लिए हमने पत्र जारी किया है। आबादी क्षेत्र में वन्य जीव मगरमच्छ दिखने से ग्रामीण जन में दहशत। वन विभाग रामपुरा टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। 8 दिसंबर जिला नीमच अंतर्गत रामपुरा तहसील के ग्राम चंद्रपुरा के आबादी क्षेत्र में सोमवार शाम 7 बजे एक विशालकाय वन्यजीव मगरमच्छ को देखने से ग्रामीण जन में अफरा तफरी सा माहौल बन गया। ग्रामीणों द्वारा सूचना प्राप्ति पर वन विभाग रामपुर की टीम मौके पर पहुंची, जहां 1 घंटे की कड़ी मशक्कत कर मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू किया और नजदीकी गांधी सागर डैम के बैकवाटर क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मगरमच्छ की लंबाई 8 फीट और स्वस्थ अवस्था बताई गई। वहीं सोशल मीडिया के इस दौर में मौके पर कुछ लोगों द्वारा इस रोमांचक दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगे, जबकि अन्य लोगों द्वारा खुद को सुरक्षित रखते हुए वन विभाग टीम आने तक दूर से ही मगरमच्छ पर नजर रखी गई। उक्त कार्यवाही में वन्य परिक्षेत्र रामपुरा डिप्टी रेंजर आशीष शर्मा, बीट प्रभारी प्रेम सिंह, वन्यकर्मी यूसुफ, चौकीदार वन्यकर्मी टीम सहित ग्राम पंचायत चंद्रपुरा, पूर्व सरपंच दिनेश धनगर और ग्रामीणों का सहयोग सराहनीय रहा। आज दामोदर वंशीय नया गुजराती दर्जा समाज संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा ग्राम कोटदा खुर्द निजी निवास पर माननीय विधायक महोदय चंद्र सिंह सिसोदिया से भेंट की गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मांगीलाल परमार बोलिया, सचिव राकेश चौहान, कोषाध्यक्ष अविनाश परमार, बाबुलदा, पूर्व अध्यक्ष घनश्याम जी राठौर द्वारा विधायक महोदय का पुष्पहार द्वारा सम्मान किया गया। विधायक महोदय द्वारा दूधाखेड़ी माताजी में आज की धर्मशाला के लिए घोषित 5 लाख रुपए की राशि शीघ्र जारी करने का आश्वासन प्रदान किया गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल दयाराम राठौर, राम गोपाल टेलर, सुंदरलाल परमार, श्याम बाबू सिसोदिया, राजेश सिसोदिया, अशोक चौहान ने शामिल होकर माननीय विधायक महोदय चंद्र सिंह सिसोदिया का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। कटनी नगर निगम कार्यालय का सोमवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम आयुक्त गूंगा बहरी है जैसे नारे लगाते हुए आरोप लगाया कि शहर में हो रहे अवैध अतिक्रमणों पर जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नगर निगम कार्यालय परिसर पहुंचे और आयुक्त से मिलने की मांग पर अड़ गए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि महापौर से जुड़े कथित अतिक्रमण मामलों पर बिना भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। घेराव के दौरान माहौल तनावपूर्ण बना रहा, हालांकि पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र अमल नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन किया गया,
जिससे कि जाम की स्थिति बनी रही और घटना से नगर निगम कार्यालय में कुछ समय के लिए कार्य प्रभावित रहा। आयुक्त और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों की वार्ता जारी थी, मगर फिर आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन देने से इनकार किया और कहा कि हम कुत्ते को ज्ञापन दे देंगे या आग लगा देंगे, और फिर ज्ञापन को आग लगाकर नगर निगम अधिकारियों के सामने फेंका और अपना धरना प्रदर्शन का समापन किया। क्या वजह थी? आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने और नगर की कुछ महिलाएं आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए आई हुई थी नगर निगम में। तो ये सूचना मिली कि इनके द्वारा आकस्मिक रूप से यहाँ रोड जाम किया हुआ है और महिलाएं सड़क पर बैठ गई हैं। इस संबंध में आकर इनसे चर्चा की गई, उन्हें अवगत कराया गया कि इस रोड पे अस्पताल भी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी जा रही हैं, इस तरह से रोड बंद करना ठीक नहीं है। समझाइश देके और ये रोड पे आवागमन शुरू कराया गया है। क्या मजबूरी है सर कि मैडम ज्ञापन नहीं पहुंच पाए? ये जैसे कि अभी पूर्व कोई सूचना ज्ञापन वगैरह की नहीं थी, आकस्मिक रूप से भीड़ इकट्ठा करके आम आदमी के कार्यकर्ता लोग लेके आए थे। मैडम की तरफ से कहा गया था कि आप लोग 5-5 प्रतिनिधि आके अपनी जानकारी स्वयं बता सकते हैं। तो उसको देखते हुए इसके उपरांत मैंने भी स्वयं आके इनको कहा कि जो भी आपका ज्ञापन है वो हम लोग लेते हैं और जिला प्रशासन की ओर से उसकी जो लोगों की समस्याएं है उस पर संज्ञान लिया जाएगा। चक्का जाम करने की और प्रदर्शन करने की अनुमति थी इनके पास? नहीं, इसकी तो कोई अनुमति होती नहीं है रोड जाम करने की, क्योंकि जो महिलाएं कुछ इकट्ठा करके लाए थे और महिलाएं सड़क पर बैठ गई थी, वो इस चीज़ से गंभीरता से वाकिफ़ भी नहीं है। तो उनको समझाइश दिया गया और उन्होंने रोड खाली कर दिया। आरोप है कि प्रशासन जेल भेजने के लिए प्रशासन जेल भेजने की आरोप लगा रहा है। अभी तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है, चूँकि रोड चालू हो गया है और चक्का जाम भी नहीं है। तो वर्तमान में तो ऐसी कोई कार्रवाइयाँ नहीं की गई हैं कि किसी को जेल भेजा गया हो या ज्ञापन लेंगे क्या? ज्ञापन लेंगे क्या? ज्ञापन लेने के लिए ही हम यहाँ आए थे, लेकिन उनके द्वारा ज्ञापन नहीं सौंपा गया। सौंपा जाता है तो ज्ञापन लिया जाए। अब वो उनकी अपनी स्वेच्छा से अगर वो देना नहीं चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। सर, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन अभी हाईवे में कार्रवाई किया है, शहर में पर कार्रवाई किया, क्या वजह है कि महापौर के पति उनके द्वारा जो सिविल लाइन में कब्जा किया गया नहीं हटाया जा रहा है? क्या मजबूरी है? ये अभी इस विषय पे कोई शिकायत प्राप्त होने पे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम कटनी नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन देने आए थे कटनी की मूलभूत सुविधाओं के लिए। जो मदन मोहन चौबे वार्ड है, बगिया टोला, वहाँ पे 70 वर्षों से लोग काबिज हैं। उनको आवास की पट्टा नहीं दिए जा रहे हैं, ना आवास दिए जा रहे हैं, ना वहाँ सड़क है, ना बिजली, ना पानी। कटनी नगर निगम में न जाने कितने ऐसे झुग्गी झोपड़ी वाले जिनको आवास नहीं है, ना तो सड़क पानी की व्यवस्था, उसकी मांग को लेके आए थे। कटनी नगर निगम के कर्मचारी, उनके भतीजे, उनके परिवार के लोग ठेके पे काम कर रहे हैं, उनको बिना टेंडर के ठेका दिया जा रहा है, जिस पे वो अवैध मतलब भ्रष्टाचार तरीके से निर्माण कर रहे हैं। मतलब सही तरीके से निर्माण नहीं कर रहे हैं, निमित्ताएं कर रहे हैं। उसके दबाने, उसकी उजागर करने के लिए, उसकी मांग के लिए, जांच के लिए हम आज ज्ञापन देने आए थे। और कटनी की महापौर जो 17 वर्षों से एनजीओ के माध्यम से सेंट पॉल स्कूल के सामने काबिज हैं, उस अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेके आए थे। लेकिन प्रशासन इतनी तानाशाही पे आया है कि हमें डरा रहा है, धमका रहा है कि आपने अतिक्रमण किया है, आप सड़क जाम कर रहे हैं, आपको जेल भेजेंगे, आप कानून तोड़ रहे हैं। सब हम तैयार हैं, पर नगर निगम आयुक्त मैडम 2 घंटे से ज्ञापन लेने नहीं आई। तब हमने आग से जला करके अपने ज्ञापन को समाप्त कर दिया, क्योंकि कटनी की नगर निगम आयुक्त कटनी की जनता की भावनाओं से खेल रही हैं, उनकी आवाज़ सुनने के लिए तत्पर नहीं, इसलिए हमने ज्ञापन को जला दिया है। किसी क्या वजह है कि मैडम यहाँ नहीं आ रही ज्ञापन? क्योंकि मैडम को पता है कि हम भ्रष्टाचार की बात करेंगे, कटनी के महापौर के अतिक्रमण की बात करेंगे, कटनी के जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनके जो रिश्तेदार ठेके पे काम कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी। और इन गरीबों को झुग्गी झोपड़ी, जो सरकार की योजनाएं कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, उस योजना को फॉलो करना पड़ेगा, उनको पट्टा देना पड़ेगा। इन बातों को ना देना पड़े, इसलिए वो अपने जिद पर एसी रूम से बाहर नहीं निकल रही हैं, इसलिए वो नहीं आएंगी। आप क्या करेंगे सर? आगे हम भोपाल की तैयारी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम अमरण अनशन भी करेंगे इस बात को लेकर के। लेकिन ये आज तय हो गया है कि कटनी की नगर निगम आयुक्त, कटनी नगर निगम कटनी की जनताओं के साथ
खिलवाड़ करती खेलती है, उनके साथ खून की होली खेलने के लिए तत्पर है। ऐसे कितने लोग हैं? मैं अनिल सिंह सेंगर, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष जिला, ऐसे लगभग 50 लोगों की सूची है हमारे पास। किस जगह की बात है? ये मदन मोहन चौबे वार्ड का बगिया टोला मोहल्ला है, वहाँ की बात है। आज जन उपस्थित अभियान परिषद कटनी के जिला समन्वयक डॉक्टर तेज सिंह केशवाल जी के निर्देश पर और ब्लॉक समन्वयक श्रीमती नंदनी भाटिया जी के मार्गदर्शन में नवांकुर संस्था के तौली अंतर्गत ग्राम धनवाही टोला में उमरार नदी में बोरी बंधान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नवांकुर संस्था प्रमुख और भाजपा मंडल के तौली अध्यक्ष मनोज तिवारी, सुरेश सिंह कंछेदी, गौरी, राम सरोवर पाल, ईश्वरदीन, अजय कुमार, शिवरतन, राकेश गीता, काजल सोनम, स्नेहलता, रजनी, सुंदरी बाई, केसबाई, गेंदाबाई, राजकुमारी, उत्तराबाई, पुष्पाबाई, फूलबाई और समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति रही। बरही से संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।